सर ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। इस गीत के स्पिरिट को देखिए, इस गीत का स्पिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, इसके शब्दार्थ को, भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विविधताओं के बावजूद बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं, कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। सर मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं, गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। सर ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है?